कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मदद नहीं करनी चाहिए, जिनकी मदद ना करना ही उनकी मदद करना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कुछ लोगों की मदद ना करना ही उनकी मदद करना होता है। नमस्ते सभी को। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पे जो मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब सच में हम पुण्य कमा रहे हैं या पाप के भागी बन रहे हैं, या फिर और ये पाप पुण्य होता भी है कि नहीं, और कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं जब भी किसी की मदद करूं तो पुण्य ही कमाऊं, पाप हो ही ना। तो आइए चर्चा करते हैं। हाँ जी अर्चना जी, बोलिए। मैंने सोचा परोपकार करना या दूसरों की हेल्प करना तो हमेशा ही पुण्य ही है। मेरे ख्याल से धर्म की दृष्टि से भी, एक इमोशनल से भाव की दृष्टि से भी। लेकिन उसमें एक ही फैक्टर नज़र आता है कि अगर वो काम मतलब हिंदी में कह सकते हैं कि स्वयं लागा या अपने फ़ायदे के लिए या अपनी बड़ाई के लिए या अपनी प्रशंसा के लिए किया गया हो, तो शायद उसका पुण्य घट जाता है। अगर वो निस्वार्थ भाव से की जाए, उसमें कर्तव्य हो, दया भाव हो, तो वो पुण्य कर्म बन जाता है। थैंक यू। हाँ, अच्छा आपने सोचा है। तो आपका कहने का मतलब है कि पुण्य तो है, लेकिन अहंकार भाव से नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार हाँ। से है तो पुण्य कम हो जाएगा, और हुँ, अगर निस्वार्थ है तो पुण्य का काम है। ओके, क चलिए पुण्य ठीक का है। कर्म। थैंक यू। और देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं। जी, स्वाति ने लिखा है, आई थिंक द मोटिव बिहाइंड डूइंग एनीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, स्वाति का भी यही है जो अर्चना जी ने अभी बोला, कि आपकी क्या मंशा है। अगर आप अपना ही इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो फिर उसका मकसद कुछ अलग हो जाता है। अनाया ने लिखा है, इट इज टू सेटिस्फाई आवर ईगो। हाँ, बहुत बार हम जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो अपनी ही ईगो, हमें लगता है कि मैं कुछ हूं, मैं किसी की मदद कर पाया। एक इंग्लिश की सेइंग है ना, एवरीवन वांट्स टू बी नीडेड। ये बड़ी जरूरत होती है एक मनुष्य की, इंसान की, कि उसकी दूसरों को जरूरत हो। अगर दूसरे लोगों को उसकी जरूरत होती है तो उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ है, और अगर वो जरूरत ना रहे तो उसको लगता है कि वो बेकार है। तो इसीलिए जैसे बहुत लोग कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, तो उनको भी ये सलाह दी जाती है, मतलब एज़ अ थेरेपी ऑल्सो, कि वो जाएँ और दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए कुछ करें। जो हमारे यहाँ सेवा की भी बात होती है कई बार, और जो हम कर्म बोलते हैं ना, कि आप जाके किसी भी, चाहे आप मंदिर में सेवा करें, गुरुद्वारे में सेवा करें, किसी एनजीओ को जाके सेवा करें, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि वो आपको लगेगा कि हाँ, आप किसी की तो मदद कर पा रहे हैं, तो मतलब आपकी ज़रूरत है, आपके होने में कुछ मीनिंग है। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? ये आता आपके अहंकार के लिए ही है। और संसार में जब हम रहते हैं, तो संसार में अहंकार की भी ज़रूरत होती है। मतलब आप ये देख लगा के चलो कि सपोज़ हम एक बेस लाइन ले लें। अगर आप वो बेस लाइन से नीचे हैं, मतलब जैसे मैंने बोला, आप डिप्रेशन में चले गए, आपको लग रहा है आपकी तो ज़रूरत ही नहीं है, लाइफ मीनिंगलेस है, आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपको बहुत ही डर लगता है, तो आपको उस बेस लाइन में आने के लिए आपको बोला जाएगा कि हाँ, आप दूसरों का काम करिए, मदद करिए, हेल्प करिए, ताकि ताकि आप एक नॉर्मल उस पे तो आ जाओ, कि आप एक स्वस्थ हिस्सा बनो इस समाज का। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एंगल से बात कर रहे हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो बदल जाता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। मधु ने लिखा है, अगर मदद सामने वाले की भलाई में की जाए तो सही है, अगर नहीं तो ये गलत है। करुणावश कुछ किया जाए तो अच्छा है। करुणा का अर्थ है कि यदि कुछ बुरा भी करना पड़े जिससे सामने वाले की भलाई हो, तो ये वास्तव में उसकी सहायता होगी। दूसरी बात, अगर आप सक्षम हो तो ही करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मधु आपने लिखा। और यही करुणा की बात है। जब हम, जो मैंने बोला कि बेस लाइन से ऊपर, समाज से ऊपर की जब बात आ जाती है, तो करुणावश,
और जो करुणा है, करुणा के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, आपका केंद्र कहाँ है? आप अहंकार से ऑपरेट करके किसी की मदद कर रहे हैं या आपका जो केंद्र है, वो है इस बड़ा जो हम बोलते हैं सेल्फ, एम्प्टीनेस, शून्य, वहाँ पे आप अगर केंद्रित हो, आप कहाँ पे केंद्रित हो? जब तक आपका केंद्र सही नहीं होगा, तब तक हम जो भी करेंगे, वो अहंकार से ही होगा। और अहंकार में क्या होता है, जैसे फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ तक अहंकार की ज़रूरत भी है। सामाजिक पर्सपेक्टिव से आप कुछ नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अहंकार से ही करें। चलो आपको यही लगे कि मैंने किसी की मदद की और किसी की मदद हो जाएगी, तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन उसके ऊपर केंद्र का बदल जाना, असली मदद हम कब कर सकते हैं? जब वो करुणा से आती है, कंपैशन से आती है। और करुणा कब आती है? करुणा वो आती है जब आप अहंकार से ऑपरेट नहीं करते, जब आप इस मैं से ऑपरेट नहीं करते, अब आप जब आप अपने आप को व्यक्ति मानकर, मनुष्य मानकर, इंसान मानकर, ये सोचकर कि मैं जो हूँ, अगर मैं बोलूँ ये मुनि, ये जो साइकोलॉजिस्ट है या ये जो स्पिरिचुअल सीकर है, ये किसी की मदद कर रही है, तो वो कहाँ से आ गया? वो अहंकार से आ गया। वो फिर करुणावश नहीं आता। और जब करुणावश मदद की जाती है, तो उस मदद में हो सकता है सामने वाले को लगे कि आप उसका बुरा कर रहे हो, और ये बहुत पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। इसलिए ऐसा भी होता है कई बार, जो गुरु होते हैं, गुरु सब चीज़ें करुणावश ही करते हैं। लेकिन क्या होता है, शिष्य की बुद्धि उतनी नहीं होती कि वो गुरु की मंशा को समझ सके। जो गुरु का इंटेंशन है, उस बात को समझ सके। तो उसको कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि गुरु मेरे साथ बहुत सख्त हो रहे हैं, लेकिन वो भी करुणा होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि माँ जो है अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, तो वो भी करुणावश मारती है, उसको समझाने के लिए। तो उसको ऐसा लग सकता है कि वो बुरा कर रहे हैं, लेकिन बुरा नहीं हो रहा होता। ऐसे जैसे एक सर्जन है, अगर आपका कोई अंग खराब हो गया है और उसको काट रहा है, तो वो आपका भला ही कर रहा है। वो तो हमें पता है ना? हम जब जाके ऑपरेशन कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ज़्यादातर हमारी जो सोच होती है, वो ये होती है कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं, या तो अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, जैसा बोला, और ये इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है किसी को भी, क्योंकि हम जानते ही अपने आप को अहंकार से हैं, तो अगर हम अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, हमें पता होना चाहिए कि मैं भी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दूसरे की मदद कर रहा हूँ, और जब दूसरा भी मेरी मदद कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें भी उसका अहंकार संतुष्ट हो रहा है। हाँ, अगर मेरी मदद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, पर ये जानना हो चाहिए कि दोनों ही वहाँ से आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि लोग या तो अहंकार के लिए करते हैं, या फिर उनको लगता है कि मेरा ना अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि ये मैं कुछ पुण्य कमा लूँगा। पुण्य क्यों कमाने हैं? कि उससे मेरा आगे भला होगा, चाहे इस जीवन में भला होगा, सब कुछ मेरा सही रहेगा, या अगले जीवन में भला होगा। तो पुण्य का बैंक बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन क्या पता जो आप पुण्य को समझ रहे हो, कहीं गलती से पाप तो नहीं कर रहे, कहीं से आप ऐसे लोगों की मदद तो नहीं कर रहे जिनकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो ये हम पहले आज थोड़ा साइकोलॉजिकल दृष्टि से इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, मैं आपको पहला एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मदद नहीं करनी चाहिए। जिनकी मदद ना करना ही उनकी मदद करना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कुछ लोगों की मदद ना करना ही उनकी मदद करना होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेज़ी मोड में होते हैं, बहुत लेज़ी हैं, तमस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जब तमस बहुत ज़्यादा होता है, आप देखोगे, वो खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। उनको हमेशा ये लगता है कि जीवन एक बोझ है, और दूसरे जो हैं, उनको उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, और जो अच्छा चल रहा है, जिनके साथ अच्छा चल रहा है, उनको हमारी मदद करनी चाहिए। तो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके ऊपर है। आप उनकी कितनी भी हेल्प करो, उनको कभी ना तो ये लगता कि आप हेल्प कर रहे हो, और उनको ये एक ग्रेटफुलनेस तो होती नहीं है, बल्कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि आपकी ड्यूटी है कि आप ही उनके लिए करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी है और उनकी अच्छी नहीं है।
तो वो जो लेजी वाले हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, और अगर आप किसी भी कारण आप उनकी मदद करते जा रहे हैं, चाहे अपनी अहंकार के लिए कि चलो कोई तो है जिसको मेरी जरूरत है, या आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए पुण्य का, लेकिन एक्चुअली आप वो पुण्य नहीं कर रहे, आप पाप कर रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मत है, यहाँ पर मैं अपना शेयर कर रही हूँ, और अगर आप मुझसे सहमत नहीं हो तो आप जरूर इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। क्या होता है, जब हम कुछ लेजी लोगों की मदद करते जाते हैं ना, तो उससे क्या फर्क हो जाता है, वो इतने ज्यादा हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जिस दिन भी आप उनकी मदद नहीं करोगे, पहली बात तो वो आप सोचेंगे कि अब आप विलेन हो जाओगे उनके लिए। ओके, मतलब आप बिल्कुल विलेन हो जाने वाले हो, आप उनकी मदद कर रहे हो और आपने बंद कर दिया ये। और दूसरी चीज ये है कि वो कभी भी एक स्टेप उठाएंगे ही नहीं कि वो खुद अपने लिए कुछ करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हाँ, यहाँ से तो मेरा काम चल रहा है ना, ये तो मुझे दिए जा रहे हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है, देखो, हम सबको ये चीज पता है कि जब बदलना होता है, बदलाव सबको बहुत खराब लगता है, क्योंकि बदलने में एफर्ट लगता है। देर इज एन एफर्ट विच इज इन्वॉल्व इफ यू वांट टू चेंज, एंड नोबडी लाइक्स चेंज। अब देखो ना, हर कोई खुद को नहीं बदलना चाहता, हर कोई सामने वाले को बदलना चाहता है। आप कब बदलते हो, when the pain to stay the same is more than the pain to change. I will repeat it. आप कब बदलते हो, जब अगर आप जैसे हो वैसा रहने में कहीं ज्यादा दर्द होता है बजाय के बदलने के दर्द से। तो हमेशा ये हमारा जो माइंड है ना, ये हमेशा मेजर करता है। अगर मैं वही का वही रहता हूँ और मेरा काम चल रहा है, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, कोई है जो मेरी मदद कर रहा है, कोई मुझे पैसे प्रोवाइड कर रहा है या सपोर्ट दे रहा है या मेरी बकवास सुन रहा है, तो मुझे लगता है हाँ बस इसको चलने दो, ये चलने दो, ये हो रहा है मेरा एफर्ट, इससे ज्यादा मैं एफर्ट नहीं लगा सकता। लेकिन अगर सब मेरी मदद करनी बंद कर देंगे तो क्या होगा, तब जो है मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे मदद नहीं मिल रही, वो मेरे लिए बदलने के दर्द से ज्यादा दर्दनाक हो जाएगा। और तब हो सकता है कि मैं एफर्ट लगाऊं बदलने के लिए। तो हम जितना हम उनको कम सपोर्ट करेंगे और हम नहीं सपोर्ट करेंगे, वो भी सपोर्ट करना होता है। अब मैं आपको एक ना एग्जांपल देती हूँ, अभी जो करंटली चल रहा है, आप सबको पता है यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, ठीक है, 4 साल हो गए हैं। अब यूक्रेन जो था वो वीक कंट्री था और रशिया बहुत स्ट्रांग कंट्री है, हम सबको पता है। लेकिन आप सबको पता है कि यूक्रेन का क्या किया, नेटो ने पूरा उसको वेपन सप्लाई करते गए करते गए करते गए। और क्या हुआ, इस चक्कर में 4 साल वॉर चली, क्योंकि वहां से सारा सप्लाई आ रहा है। कितना नुकसान हो गया इन सालों में, और अब फाइनली जाके यही हो रहा है कि नेटो से कि अब हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर सोच के देखो, ये सिर्फ समझने के लिए, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, हो सकता है इसमें सबके अलग अलग ओपिनियंस हों। मैं एक सिंपल सी बात यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर पहले शुरू में ही सपोर्ट नहीं किया होता, जो भी होता क्लैरिटी वहीं पे हो जाती। लेकिन इतना सब होने के बाद अब ये हो रहा है कि हाँ, अभी हमें इनको आगे सपोर्ट नहीं करना है। तो हमें क्या देखना है, हमें इससे सीखना है कि क्या हम भी ऐसे ही कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को लेजी और तो नहीं बना रहे हैं जिनको हमें जरूरत नहीं है। और वो किसी भी एंगल से हो सकता है। वो हो सकता है आप उन्हें धन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन्हें किसी तरह के रिसोर्सेज दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप उनको अपना समय दे रहे हैं। हम अपना समय भी जो देते हैं वो भी एक हेल्प होती है। और कुछ लोग आपके समय का भी जो है ना, बस लेते जाते हैं आपका समय। तो ये हमें देखना होता है कि कहाँ पे स्टॉप लगाना है, और ये हमारे ऊपर है, क्योंकि जो लेने वाला है उसको नहीं पता होता कहाँ रुकना है, कि मुझे और नहीं लेना है, मुझे अब चीजें अपने हाथ में लेनी है, उसके लिए मुश्किल होता है। तो जो देने वाला है उसको समझ में ये चीज आनी चाहिए, और जैसा मैंने बोला कि ना सपोर्ट करना भी कभी कभी सपोर्ट करना होता है, वही सबसे अच्छा सपोर्ट होता है। और ये चीज हमारे बच्चों के लिए भी बहुत बार अप्लाई होती है। जैसे जो कैटरपिलर होता है, वो बटरफ्लाई बनने से पहले उसको बहुत बहुत ज्यादा एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो पेनफुल प्रोसेस उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक बार उसकी जो झिल्ली है, उन्होंने सोचा कि हम काट देते हैं, हम ही काट देते हैं ताकि उसको वो एफर्ट ना करना पड़े। और उन्होंने उसको काट दिया और वो बटरफ्लाई बन गया। लेकिन आपको पता है उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद ये हुआ कि वो बटरफ्लाई तो बन गया लेकिन उड़ ही नहीं पाया। क्यों? फिर उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो जो पेनफुल प्रोसेस से गुजरना होता है उस कैटरपिलर को, उसकी वजह से उसके जो पंख हैं उनमें जान आती है, नहीं तो वो जान आ ही नहीं पाती है। यही कारण है। तो हमें भी ये समझना है, दूसरों को लेके, आसपास वालों को लेके जिनकी हम मदद करते हैं, कि हम क्या उनकी ये सोचना, बस एकदम ऐसा नहीं है कि किसी को जरूरत है और आप कूद पड़ो उसके अंदर। थोड़ा सोचो कि क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी की भी मदद मत करो। आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसकी मदद करनी है और किसकी मदद नहीं करनी है। तो एक है जो लेजी होते हैं, दूसरी एक तरह के लोग होते हैं जो हम सब लोग काफी वाकिफ हैं ऐसे लोगों से, जो विक्टिम्स होते हैं। विक्टिम मोड होता है ना, मैं बेचारा या मैं बेचारी, वो हमेशा बेचारा ही रहते हैं। उनके साथ जो भी कुछ लाइफ में बुरा हुआ होता है वो उसको छोड़ ही नहीं पाते, वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, वो उनकी स्टोरी बन जाती है। और उनको ये लगता है कि बस मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ है, मुझे कोई आके सपोर्ट करे। और आप कितना भी सपोर्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पर फिर भी उनका कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर वापस उनका फोकस यही रहता है कि मैं बेचारा। यहाँ पर भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बार ऐसा रहा है कि अगर आप उनको सपोर्ट मत करो तो शायद वो बेचारेपन से बाहर में आ सकते हैं। इट इज पॉसिबल, क्योंकि जो विक्टिम मोड होता है ना वो बड़ा एडिक्टिव होता है। देखो, हमारी ईगो ना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि मेरी भी गलती हो सकती है। अगर कुछ गलत हुआ वहां पर मेरी भी गलती होगी या मैंने भी कुछ गलत किया होगा। उसको हमेशा ये लगता है कि बस दूसरा ही गलत था और मैं ठीक था और मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। और इन लोगों को तो सबसे ज्यादा समय लगता है। जब तक आपका फोकस दूसरे की गलतियों पे रहता है तब तक आपको मदद कोई हेल्प कर ही नहीं सकती। तो ये विक्टिम मोड वाले, बेचारे मोड वाले भी आपको बहुत फोकस रखना है कि कैसे उनको कितनी मदद देनी है और कहाँ पर मदद नहीं करनी। फिर कुछ लोग होते हैं, एक और यहाँ पे मैं आपको डार्क साइकोलॉजी की सीक्रेट बताती हूँ। आपको पता है एक कुछ है डार्क साइकोलॉजी? डार्क साइकोलॉजी होती है कि आप कैसे किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, मतलब साइकोलॉजी का गलत इस्तेमाल। आपको पता है कि सामने वाले को क्या आप बोलोगे कि वो जो है आपके लिए कुछ चीजें करेगा, जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है। तो उसमें जो एक टेक्निक होती है वो क्या होती है, आप और आप, मैं तो जानती हूं ऐसे लोगों को, आई एम श्योर आप लोग सोचेंगे, आप लोग भी इससे कनेक्ट कर पाएंगे। वो दूसरे को गिल्टी फील कराते हैं सामने वाले को। उनका फोकस होता है कि आपको फील कराएं कि आप जरूर उनकी मदद करें, और आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे तो आप गिल्टी हैं। मतलब दे वुड मेक यू फील गिल्टी इफ यू डू नॉट हेल्प, कि अरे तुमको तो, तुम ही तो हो, तुम्हारे पास तो ऐसा होना ही चाहिए और हम किसके पास जाएंगे, तुमको तो ऐसा करना ही है। आपको एक उसमें डालेंगे, या तो आपको स्पेशल फील कराएंगे या फिर आपको गिल्टी फील कराएंगे। ये जो एक तरीका होता है मदद लेने का, और आप देखोगे कि यहां से आप बहुत बार फंस जाते हो और आप रियलाइज करोगे कि आप उनको हेल्प भी कर रहे हो लेकिन उन्होंने आपकी हेल्प को समझा भी नहीं, लिया भी नहीं है, वो वहीं के वहीं कुछ मूव नहीं करे, लेकिन आपको जरूर ऐसा फील करा दिया कि आपको करनी चाहिए उनकी हेल्प। मधु ने लिखा है गैस लाइटिंग। हाँ, गैस लाइटिंग बोल सकते हैं, गैस लाइटिंग टाइप ही होता है। या तो आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे, तुम इतने ग्रेट हो, तुम ही तो हो जो करोगे, ताकि आपको लगे। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं, उनको लगता है कि सामने वाला इतना अप्रिशिएट कर रहा है तो हाँ मुझे तो, अगर मैं इतना अच्छा हूं, अगर आप अहंकार में हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, आपको स्पेशल फील कराना, कौन है जो स्पेशल फील करता है? अहंकार है जो स्पेशल फील करता है। और अगर आपका अहंकार पकड़ा गया वहां पर तो फिर आप फंसोगे, फिर आप मैनिपुलेट होगे। और मैं चाहती हूं आप लोग इन चीजों को के बारे में सोचें, इवन आफ्टर द सेशन सोचें। दो चीजें, एक कि क्या आप तो ऐसा नहीं करते, आप तो ऐसे नहीं हो कि आप लेजी में आते हो या विक्टिम मोड में आते हो या मैनिपुलेटिव में आते हो। दूसरी चीज कि आप
किन लोगों को जानते हो या आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कि जहां पे दूसरों ने आपको गिल्टी या स्पेशल फील करा के आपको मैनिपुलेट किया है। तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो बस ऐसा ही नहीं है कि किसी की मदद करते रहें। और एक और चीज होती है, जो ये मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, आप देखोगे आपकी उनकी हेल्प करने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब यू वुड फील वेरी बैड फ्रॉम इनसाइड। आपको ऐसा लगेगा आपकी एनर्जी लो हो गई है। एक तो आप मदद कर रहे हो, ऊपर से आपकी एनर्जी लो होगी। और ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका होता है जानने का कि मदद करने से किसी की हेल्प सही करनी है या नहीं करनी है। आपको अंदर से कैसा फील होता है मदद करके? आप किसी का कुछ कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है या आपकी एनर्जी डाउन जा रही है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग ध्यान में रख सकते हो। संगीता इज आस्किंग हाउ टू डील विद दोज हु थिंक दे देमसेल्व्स आर रॉन्ग and overexert themselves to bring more perfection, and in the process one gets burned out. हाँ, ऐसे लोग रहते हैं जिनको ये लगता है। और देखो, you have used a term who themselves think they are wrong. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो खुद सोचते हैं ना मैं गलत हूं, who themselves are wrong, उनको हमेशा दूसरे भी गलत नजर आते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत बहुत एक की है। जो दूसरे को गलत समझता है, समझ लेना वो खुद को ही गलत समझता है। और क्योंकि जो खुद को गलत समझता है वो ही है जो दूसरे को गलत समझेगा। और जो गलत में है, जिसका अंदर से, और ये पूरा का पूरा गलत और सही का कहां से आ रहा है? अहंकार से आ रहा है, ईगो से आ रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं गलत हूं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा कि मैं सही हूं। और मैं कैसे सही हूं? कि मैं परफेक्ट होके, मैं इन चीजों में परफेक्शन ले आऊं, तो मैं सही हो जाऊंगी। और ये भी हमें किसी ना किसी को प्रूव करना होता है। आप इस चीज का भी ध्यान रखो कि कहीं आपके माइंड में आप किसी को दिखाना चाहते हो कि आप कितने सही हो। और अगर आप किसी को दिखाने के लिए परफेक्शन चाहते हो, अगर आप किसी को दिखाने के लिए ये सब काम कर रहे हो, ओवर एक्सर्ट कर रहे हो, तो वैसे ही आप गलत डायरेक्शन में हो। क्योंकि ये सब करने के बाद, आपकी परफेक्शन आने के बाद, ओवर एक्सर्शन आने के बाद भी आपको क्या पता पड़ेगा? दूसरे आपको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और आप क्योंकि दूसरों से रिकॉग्नाइज होना चाहते हो, यहीं पे ही गड़बड़ हो रही है। तो आपको यही जानना पड़ेगा सबसे पहले। इसीलिए समझना, यहाँ पे ही हमारी स्पिरिचुअलिटी बार बार घूम के आ जाती है। उसके बिना हम ये चीजें नहीं समझ पाते कि जब हम सोच रहे हैं कि दूसरे गलत हैं, तो वो क्या वो सच में गलत हैं या सिर्फ ये मेरा पर्सपेक्टिव है? ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं आएगी, तब तक हमें या तो ये भी लगता रहेगा कि मैं गलत हूं, या ये लगता रहेगा कि दूसरे गलत है। एक ही बात है, एक ही चीज के दो पहलू हैं। जब मुझे दूसरा गलत लग रहा है, इसका मतलब है वो क्या दर्शाता है? कि मैं गलत हूं और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात क्या है, अध्यात्म में हमें दूसरों पे फोकस करना ही नहीं है कि नहीं? यही सबसे अच्छी चीज है ना। हमें सिर्फ खुद पे फोकस करना है, खुद की प्रगति पे फोकस करना है। और खुद की प्रगति भी किसी को दिखाने के लिए नहीं है। मुझे किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है। मुझे चीजों को समझना है कि है क्या और क्या है। जब तक मेरा सेंटर सही नहीं है, मेरा केंद्र सही नहीं है, मैं अधूरा हूं, तब तक मुझे ऐसे लोग मिलते ही रहेंगे जो, या उन्हीं से मैं अट्रैक्ट होऊंगा, या उन्हीं के साथ मेरी कुछ ना कुछ चलता रहेगा जो खुद भी अपूर्ण है। बात तो, फैक्ट तो यही है ना कि हम सब जब इस दुनिया में आते हैं तो अपूर्ण ही फील करते हैं। हम सब इनसिक्योर फील करते हैं, हम सब इन्फीरियर फील करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? पूरी जिंदगी हमारा फोकस होता है कि मैं उस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से कैसे निकल जाऊं, कैसे मैं बेहतरीन हो जाऊं, कैसे मैं बेटर हो जाऊं उसमें। और सामने भी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी जर्नी है, मेरे सामने और बहुत सारे लोग हैं, वो भी इसी चीज में लड़ रहे हैं, वो भी इसी चीज के अंदर हैं कि मैं कैसे बड़ा हो जाऊं। तो कई बार मैं बड़ा होने के लिए दूसरे को नीचा कर रही हूँ, या दूसरा बड़ा होने के लिए मुझे नीचा कर रहा है। तो फिर वहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज शुरू हो जाती हैं, वो हमारे साइकिल्स शुरू हो जाते हैं। और वहीं पे सारे जो बंधन है हमारे रिश्तों के, वो बंध जाते हैं। अब हम कैसे निकलेंगे? ये आप सोचो कि कुछ
बहुत सारे उलझे हुए धागे, आपको पता है ना कैसे होंगे, अब इनको कैसे सुलझाएंगे, कहीं और आपको रास्ता नहीं मिलेगा, यहीं पे आपको समझ आएगा। जिस दिन आप खुद सुलझ जाओगे उस दिन सारे धागे सुलझ जाएंगे। आपको सुलझना है, आपको सिर्फ समझना है, मेच्योरिटी लानी है और खुद सुलझना है, और कुछ भी नहीं है। संगीता is asking, taking right feedback and working on herself, is it also focusing on others? No, it is not. Taking right feedback and working on yourself is the right approach. And here you have to just keep in mind that you have to, when you are working on yourself, you are working only for yourself, not to show it to anybody, not to prove it to anybody. That's it. That is what you have to remember. कि अगर यहाँ पे आपको ये अपने लिए सवाल पूछना है कि अगर कोई भी ना हो, कोई ना हो, मुझे कोई देखने वाला ना हो, मैं जिस चीज पे काम कर रही हूं या मैं काम कर रहा हूं, किसी को पता नहीं पड़ेगा, कोई नहीं जानेगा, ना मेरी फैमिली को पता पड़ेगा, ना मेरे फ्रेंड्स को पता पड़ेगा, ना इस दुनिया में किसी को पता पड़ेगा कि मैंने इस पर काम किया, क्या मैं फिर भी इस चीज पे काम करना चाहती हूँ? ये अपने आप को सवाल पूछिए। अगर आंसर आए हाँ, कि किसी को कुछ नहीं पता लगेगा लेकिन मुझे फिर भी इस पे काम करना है, तो आप सही डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हो कि किसी, कोई आपको अच्छा समझेगा या किसी को मुझे दिखाना है या किसी को प्रूव करना है, तो फिर आप अभी भी सही डायरेक्शन पे काम नहीं कर रहे। ये आपका टेस्ट है। तो जैसे मैंने बोला, एक जो लेजी लोग हैं, जब हम किसी बहुत ही आलसी इंसान की, जो खुद पे काम करना ही नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि वो और आप पे डिपेंडेंट ही होता जाता है, आप ही पर निर्भर होता रहता है। तो हमें किसी को निर्भर नहीं बनाना है अपने ऊपर, ये इस चीज का ध्यान रखिए। हमेशा किसी की मदद करने से पहले सोचिए, क्या मैं इसको निर्भर बना रही हूं अपने ऊपर या मैं इसको आत्मनिर्भर बना रही हूँ। आपका फोकस होना चाहिए वो खुद अपने पांव पे खड़ा हो, डिपेंडेंट ना हो। और आप देखोगे दुनिया में ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग दूसरे को डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। इवन पेरेंट्स पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे ना हमेशा डिपेंडेंट रहें, हमेशा उन्हीं से पूछ पूछ के काम करें, उन्हीं से करते रहें। क्यों? ताकि उनको अच्छा लगता है कि हाँ देखो मेरी अभी भी इनको जरूरत है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, निर्भर मत बनाइए। फिर हुए हमारे जो विक्टिम रहते हैं, जिनको लगता है कि मैं तो बेचारा हूं, मेरी लाइफ में तो बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ ही इतना बुरा हुआ है, अब जो है दुनिया को मेरा ध्यान देना है, मैं कुछ नहीं, अब दूसरे लोग मेरी मदद करें। वो भी, उनकी भी आपको मदद नहीं करनी है, क्योंकि वो और ज्यादा विक्टिम ही बनते जाते हैं। और तीसरे हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं इसमें, कि आपको गिल्टी फील कराना, कि अगर आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आपको वो गिल्टी फील कराते हैं, उनकी भी मदद करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ये जो होते हैं ना मैनिपुलेटिव वाले, मैं आपको एक और बता दूं, ये साइकोलॉजी की चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये सबसे मुश्किल होते हैं पकड़ने, क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और मतलब ये सबसे डिफिकल्ट है, और इसमें सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं। जैसे मैंने बोला, वो आपको कई बार इतना ऐसा फील कराने की कोशिश करते हैं कि आप, और अगर आप अहंकार से ऑपरेट कर रहे हो तो आप फंस जाओगे। आपको सच में लगने लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूं और मुझे इसकी मदद करनी है, और फिर देखो अगर आप उनकी हेल्प नहीं करोगे तो आपको वो गिल्टी फील कराएंगे और आपकी एनर्जी लो होगी। तो बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या, कि अगर हम अपने अहंकार के केंद्र से बाहर आ जाएं, हम अपना केंद्र को बदल दें। जब हम अपना केंद्र बदल लेते हैं ना, जब हम अहंकार से ऑपरेट नहीं करते, तो हम जो भी करते हैं वो पुण्य ही होता है। देखो पुण्य ये नहीं है कि मैं सुबह आज मंदिर में गई और 1 घंटा मैं वहां पे कुछ सेवा कराई, या फिर मैं गुरुद्वारे में हर रोज जाके 2 घंटे सेवा करती हूँ, तो ये जो है वो पुण्य का काम हुआ या वो सेवा हुई, या मैंने इतने गरीबों को खाना खिला दिया, या मैंने दिवाली के समय इतने पैसे दान कर दिए। आपको लग रहा होगा आपने पुण्य किया, हो सकता है आपने पाप भी किया हो। क्यों पाप किया हो? आपने ऐसे लोगों की मदद कर दी हो जिनकी मदद करने से आपने उनकी आत्मनिर्भरता को डिले कर दिया। तो कैसे होगा सही पुण्य? जहां पे डेफिनेटली पुण्य ही पुण्य है। एक तो कौन सा केंद्र? जब आपका केंद्र सही होगा, जब केंद्र अहंकार से नहीं होगा, और जब आपको पता भी नहीं होगा कि आप कुछ पुण्य कर रहे हैं, जब आपके दिमाग से पुण्य और पाप रहेंगे ही नहीं आपकी लैंग्वेज में,
गिर जाएंगे। आपके लिए ये नहीं होगा कि मैंने ये काम किया तो अच्छा किया, अच्छा बुरा पुण्य पाप आपको लगेगा ही नहीं। तब आप सही कार्य करोगे, जिसको बोलते हैं ना राइट एक्शन, जो भगवत कृष्ण बताते हैं जो सही कर्म है, निष्काम कर्म है। वो कब होगा कि आपको करने पर भी नहीं पता कि मैंने ये किया है, आपको उसका ज्ञान ही नहीं है, तब होता है। अगर आप सोच के करते हो, अगर आप अपने कार्यों में डिफरेंशिएट करते हो कि ये मैंने पुण्य किया और ये मैंने पाप किया, तो वहां पे तो कुछ भी हो सकता है। यस ममता, प्लीज गो अहेड। तो मेरे नॉन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो ऐसी साइकोलॉजी के हैं कि अगर उनको हम मतलब जैसे कल की बात ही थी कि उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैंने कहा अपने ऊपर काम करो, भी देखो किस बात पे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका रीजन ढूंढो पहले, तो फिर देखो वो सही में जिस चीज पे गुस्सा आ रहा है वो सही में बात है भी या उसके पीछे कुछ और लॉजिक है। तो वो नहीं करना। फिर मान लो नहीं मुझे बार बार थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा, ऐसे करो तुम मुझे रेकी दे दो, तुम मुझे ऐसे कर दो, तुम मुझे वैसे कर दो, बस मुझे गुस्सा आ रहा है। तो हाँ, ठीक है, मतलब मैं मेरे को पता है कोई पाप पुण्य वाली जैसी मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं आती, मेरा मन होगा तो मैं रेकी दूंगी अदरवाइज नहीं दूंगी, या मतलब जो भी है। तो हम्म, ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें, उनको जैसे हम समझाते हैं कि आप ओम चैंटिंग करो या आप कुछ भी ऐसा करो जिससे आपका माइंड थोड़ा काम हो, आप में सोचने समझने की शक्ति आए कि आपको क्यों गुस्सा आता है, किस बात पे गुस्सा आता है, कि आप अपने आप को समझ तो सको। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें? कई बार तो मतलब उनको इग्नोर ही करना पड़ता है, बट सम टाइम हम ऐसे फंसे हुए होते हैं, वही बात है कि वो लोग ऐसे शो करते हैं गिल्टी कराने की। हालांकि ये चीज पता होती है कि हम हमें किसी बात की कोई गिल्टी है नहीं, लेकिन कई बार उनका मन रखने के लिए हमें उनकी हेल्प करनी पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही बोला तुमने। कई बार बस ये पता भी होना चाहिए, जो तुमने अभी चीज बोली ना, कि पता है कि ये जानबूझ के गिल्टी फील करा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं गिल्टी फील नहीं कर रही, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कभी कभी मन रखने के लिए। तो ऐसा ही हाँ। है, अलग अलग, बिल्कुल सही है। कभी हम कर देते हैं, कभी मन करता है तो हेल्प कर भी देते हैं थोड़ा सा, अगर लगता हम्म। है सच में अंदर से हम्म। आता है कि करना है तो थोड़ा सा कर दिया। इग्नोर भी करना होता है, कई बार डांटना भी पड़ता है। और हम्म। बाकी मेन तो यही होता है कि हम उन्हें समझाएं कि तुम, वही बोलते हैं ना कि आप मछली रोज इंसान को दो, या उसको सिखाओ कि मछली को कैसे पकड़ते हैं, बोलते हैं ना टीच समबडी हम्म। हाउ टू फिश। तो हमें हम्म। उनको अवेयर करना है, हमें उनको बताना है कि ये चीजें हैं, अब आप ये हम्म। करो। और अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर सॉरी, हमारे पास, हम नहीं कर सकते। मैं तो अब बहुत डायरेक्ट हो गई हूँ, मैं तो कई बार बोल देती हूँ, सी आई कैन नॉट हेल्प यू नाउ, देयर इज नो पॉइंट। Yes. तो वो हर इंसान इंसान को देख के, और कितना समय, शुरू में तो कुछ समय हम देते भी हैं कि हाँ हो सकता है कोई समझ जाए, सीख ले, चल पड़े रास्ते पे। क्योंकि वही हम्म। बात है, कितना ही आप बोलो, बहुत एक्सक्यूजेस आ जाते हैं क्यों नहीं कर पाए। ये तो हर एक के पास हजार एक्सक्यूजेस रेडी होते हैं कि हम इसलिए बिल्कुल। ध्यान नहीं कर पाए, इसलिए क्रिया की एक्सरसाइज नहीं कर पाए, इसलिए हम ये प्रैक्टिस नहीं कर पाए, वो तो सब रेडी होते हैं उनके। तो फिर वही बस है वही कि बात आ जाती है, उनको कहते हैं कि अपने ऊपर काम करो। तो गुस्सा है ना इसलिए ध्यान नहीं लगता, गुस्सा हाँ है आ रहा है ना इसीलिए हम चैंटिंग नहीं हो रही। हाँ, ये तो होता ही है, ये तो है ही। इसीलिए हमारा, वही हमें देखना होता है कि समय, मुझे लगता है कि समय बहुत कीमती है। मुझे किसको अपना समय देना है, जो अपने ऊपर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसको जरूरी है उसके लिए बिल्कुल जितना भी समय देना पड़े। लेकिन कोई अगर सिर्फ इसी में है कि बस मुझे सपोर्ट ही करते रहो या मेरी सुनते ही रहो, तो फिर कितना समय निकालोगे आप। देखिए, मैं जो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ये मेरे विचार हैं, जो मैंने सीखा है, अपने अनुभव से जाना है। हो सकता है आप लोग इससे अग्री ना करें, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही है, दिस इज द ट्रूथ, ऐसा नहीं होता, हर किसी का सत्य अलग होता है। मैं शेयर कर रही हूँ, आपका कुछ और भी हो सकता है। मधु ने लिखा है, कभी कभी हम किसी पर निर्भर होते हैं कुछ सीमित समय तक, जैसे एक बच्चा कुछ सालों तक तो निर्भर ही होता है, उसी तरह जब कोई कुछ सीखता है तो भी वो निर्भर होता है, कम से कम कुछ समय तक तो जरूर। अगर किसी का विकास धीमा हो रहा है तो क्या उसका साथ छोड़ देना चाहिए अगर वो प्रयासरत हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि कुछ समय तक लोग निर्भर होते हैं, और शिष्य भी गुरु पर निर्भर होते हैं, और गुरु जो है उनका साथ देता है। अगर प्रगति हो रही है, अगर धीमी भी हो रही है,
तो बिल्कुल उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते। यहाँ पर बात किनकी हो रही है? जो प्रगति करना ही नहीं चाहते, जो प्रगति नहीं कर रहे हैं, उनका गलत डायरेक्शन में बार बार चला जाता है, तो आप समझ जाते हो कुछ समय के बाद। और फिर यही है, उनको भी हमें कहाँ पे हेल्प करनी है। देखो, विकास धीमा हो रहा है लेकिन विकास तो हो रहा है ना। तो अगर आपका, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक विकास, या जहां पर भी हम आपका विकास चाहते हैं वो कर रहे हो तो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करना चाहते हो, आप अपना सांसारिक विकास चाहते हो, अपनी संसार की इच्छाएं लेके यहाँ पे हो, तो फिर वहां पे प्रगति अगर आपकी धीमी हो रही है, वहां पे हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये हमें डिसाइड करना होता है कि हम कहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज में। एक ही इंसान की हो सकता है दो जरूरतें हो, एक उसकी जरूरत है आध्यात्मिक प्रगति की और एक जरूरत है उसकी संसारिक चाहत की। तो क्या संसारिक चाहत में मुझे उसकी मदद करनी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए जब भी जितनी जरूरत होगी मदद की, और मुझे लग रहा है कि वो प्रयासरत है, तो बिल्कुल। पता है, एक और तरह के लोग होते हैं जो हम जैसे बात कर रहे थे ना, एक लेजी है, विक्टिम है, मैनिपुलेटर है। एक होते हैं जो आपको बोलते हैं कि वो आपसे सीखना चाहते हैं, लेकिन असल में आपसे सीखना नहीं चाहते। उनको सिर्फ आपसे वैलिडेशन चाहिए होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। उनको बस सिर्फ आपसे ठप्पा चाहिए होता है। आप लोग जानते हो कि नहीं ऐसे लोगों को? होते हैं कि नहीं? बस उनको सिर्फ अपनी बात कंफर्म करानी होती है कि ये मैं कर रहा हूं और ये सही है, बस दैट्स इट। और अगर आप उनको कुछ बताओ जो वो सोच रहे हैं उससे अलग है, तो वो शायद अंदर जाती भी नहीं है, उसमें उनको बदलना भी नहीं है। और मैंने ये बहुत देखा है कि कई बार उसमें भी बहुत समय बर्बाद होता है। तो कुछ इनमें कोई बुराई नहीं है, पर ये काफी लोगों की एक एटीट्यूड होता है कि उनकी धारणाएं, उनके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग बने हुए होते हैं कि उसको बदलने में वो बदलना चाहते भी नहीं है। और उनको लगता है कि बस वही सही है, वो जो करते हैं, वो जो सोचते हैं सही है, और दूसरा बस कंफर्म कर दे दैट व्हाटएवर दैट आई एम डूइंग इज द राइट थिंग, दैट्स इट। Not interested in listening to you, not interested in being challenged with a new opinion, only wanting validation. उनको लगता है उन्हें सब पता है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक तो हमें देखना है कि दूसरे ऐसे कैसे हैं, एक है कि हमें खुद के लिए भी सोचना है कि क्या मैं तो ऐसा नहीं हूं। सबसे पहले जब भी हम कोई चीज सुनते हैं, हमें अपने ऊपर चेक करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। Nitya is saying they are confident about their view, still they want your validation. Yes, they are not only confident. See, confidence, there is a difference between confidence and arrogance. When it is confidence, then you don't need another person's validation because you know what you are doing is the right thing. But when you are arrogant, you just want, आपको ऐसा लगता है कि आप सही हो और आपको दूसरा बोल दे तो फिर होता है कि हाँ देखो उसने भी ऐसा बोल दिया। तो जैसे अगर सपोज किसी ने मुझसे पूछा तो फिर वो जाके बोलेगा मुनि ने मुझे ऐसा बोला था, जबकि हो सकता है मैंने ऐसा ना भी बोला हो, लेकिन उसको ये हो जाएगा कि हाँ अब ये एक और कंफर्मेशन हो गया कि अब मुनि ने ऐसा बोला है तो अब तो मैं ये बिल्कुल जो है सही कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी ने कोई बात बोली कि हाँ ऐसा ऐसा किया था, वो है ठीक है ना, आपने बोल दिया ओके, या आपने ध्यान नहीं दिया, बस उनका ये हो गया कि मुनि ने ऐसा बोला है। और अगर आपको किसी का नाम लगाने की जरूरत पड़ रही है ये बताने के लिए कि उसने ऐसा बोला था, तो वहां पे तो वैसे ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है। And if you give opposite opinion, they get terribly upset with you. Yes, they don't even listen. अपसेट तो तब होंगे ना, मतलब एक मैंने देखा है दोनों तरह के होते हैं। अपसेट तो बहुत कम होते हैं, उनके शायद अंदर जाता ही नहीं है। व्हेन यू आर शेयरिंग इट जस्ट डजंट गो इनसाइड, इट्स लाइक दे आर कंप्लीटली क्लोज्ड टू अ न्यू और अ डिफरेंट ओपिनियन। एक्चुअली सारी कहानी ही ओपननेस और क्लोजनेस की है। अगर आप ओपन होगे
और बात वहीं पे आ जाती है। देखो घूम फिर के बात आती है, अगर मैं ओपन हो जाती हूँ कुछ नई चीजों को, तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, और बदलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल सबसे। अब तो सीन कुछ लोग हैं, अगर आप कुछ और बात करोगे वो बात ही पलट देंगे। पहले वो अपना बोलते जा रहे हैं, लेकिन जब आप अपना बोलना शुरू करोगे तो वो बात को पलट देंगे, कुछ और उसमें ले जाएंगे। उनको चैलेंज लेना ही नहीं है। तो हमें क्या है, देखिए हम यहाँ पे आध्यात्मिक उसमें हैं, अपनी जर्नी पे हैं, लेकिन हम संसार में भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना डील तो करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड बी अवेयर। यहाँ पर कुछ बोले तो ना, अरे हमें तो पता ही नहीं था, हम तो इतने सीधे हैं, हम तो बेवकूफ हैं, हम तो बेचारे हैं, उसमें नहीं जाना है। एक बड़ी प्रॉब्लम एक लोगों के साथ भी क्या हो गई है, लोग सोचते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल हैं, अगर हम साधना में हैं, अगर हम आध्यात्मिक हैं, तो हमें तो बड़ा सीधा इनोसेंट ऐसा होना चाहिए, बड़ा लविंग होना चाहिए। दूसरे लोग भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको तो बहुत हेल्पफुल होना चाहिए, हम तो आपको रात को कभी भी फोन करें आपको हमारा फोन उठाना ही चाहिए, हम तो कितनी भी बेवकूफी वाली बात करें आपको तो हमारी बात सुनना ही चाहिए, आपको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, आप तो साधक हो। और हम भी अगर हम नहीं जानते तो हम इन चक्रों में फंस जाते हैं। वही जैसे मैंने बोला, नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं है। आप साधक हो इसका ये मतलब नहीं है आप साधना कर रहे हो, आप अपनी जो भी एनर्जी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को देने के लिए फ्री बैठे हो और आपकी एनर्जी और आपका टाइम बिल्कुल फ्री है और आप बड़े इनोसेंट हो। बिल्कुल इनोसेंट होना कोई बहुत बड़ी ये नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे, आपकी कोई गुण नहीं है। आपको अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दुनिया कैसी है, कैसे लोग होते हैं और उनसे कैसे डील करना है। डरना घबराना नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्मिक हो स्पिरिचुअल हो तो डर के चुपचाप वैसे रहोगे। हाँ, बहुत बार हम इग्नोर करते हैं, वो एक बात अलग है, बहुत लोगों को इग्नोर करते हैं और बेटर होता है इग्नोर करना, क्योंकि उनसे बहस करने का कोई फायदा ही नहीं होता। यही वाले जो बात कर रहे थे ना कि जिनको सिर्फ वैलिडेशन चाहिए, वो ऐसे हैं जैसे वो बोलते हैं ना हिंदी में, भैंस के आगे बीन बजाना, कोई फायदा नहीं है। तो वहां पे बेटर टू अवॉइड, जहां आपको पता लग जाए कि ये इंसान ऐसा वाला है, आप वहां से चुप ही रहो, अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। कई बार हम इसलिए भी मुंह खोलते हैं, हमें लगता है कि नहीं अगर मैं चुप रहूंगा तो लगेगा मुझे कुछ आता नहीं है या ऐसा फील होगा। इन चक्कर में भी नहीं पड़ो, कुछ नहीं फर्क पड़ता दूसरा क्या सोचता है, उसने वैसे भी आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचना। जो इस तरह का इंसान है, आप कुछ भी कर लो उसने आपके बारे में खराब ही सोचना है, तो आपको क्यों एफर्ट डालना है अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मुझे भी कुछ आता है। चुप रहो, कीप योर माउथ शट, बट नो व्हाट इज हैपनिंग। आपके अंदर क्या चल रहा है आपके मन में वो भी पता होना चाहिए, और सामने वाला कैसा है उतनी आपको खबर रहनी चाहिए कैसे लोग होते हैं। मधु ने लिखा है ऐसे लोगों को अपना ओपिनियन भी शेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, कोई जरूरत नहीं है, आर्ग्यू करने से फायदा ही नहीं है। और हमें आर्ग्यू वैसे भी क्यों करना है, हमें किसी को क्यों बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ जो जानना चाहता है, जो सच में प्रगति करना चाहता है उसके लिए है, बाकियों से हमें क्या लेना। और अगर इसमें लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे ये तो बड़े एरोगेंट हैं, ये तो इसका मतलब है कि ये तो आध्यात्मिक ही नहीं है। मुझे किसी ने बोला था कुछ समय पहले कि आपको तो देखकर नहीं लगता कि आप आध्यात्मिक हो, ऐसे लोग तो बड़ा हेल्प करते हैं। मैंने कुछ आंसर ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं, चुप, कोई जरूरत नहीं है। अगर उनको उनके लगने से या ना लगने से तो आध्यात्मिक नहीं होते ना। अगर उनको नहीं लगता तो कोई बात नहीं, ये उनका ओपिनियन है कि आध्यात्मिक है, वो बस बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है कि कूद कूद के आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है, हेल्प करने के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब लोग अपनी साधना करते रहें। मेन चीज क्या है, आपका केंद्र सही होना चाहिए, योर सेंटर, द राइट सेंटर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सही सेंटर पर पहुंच जाएंगे, वहां से जो भी करेंगे वो नेचुरली सही होगा, वो नेचुरली पुण्य ही होगा। पुण्य का क्या मतलब है कि कुछ होगा ही नहीं, समाप्त, न्यूट्रल हो जाएगा। पुण्य का मतलब ये नहीं होता कि कुछ ऐड होगा जिसका आपको बैलेंस का बाद में आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, नहीं, वो पुण्य नहीं होता। पुण्य है जहां कुछ रहे ही ना,
जैसे पानी में खिंची हुई लकीर, कि पानी में लकीर खींचते जाओ या हवा में लकीर खींचते जाओ, वो साथ साथ गायब होती जा रही है। देखा आपने पानी में खींची हुई लकीर, आप खींचो, खींचते खींचते जो है वो गायब, पुराना, कोई नामो निशान ही नहीं बचा उसका। पत्थर में खींची हुई लकीर नहीं, कि फिर हम पत्थर में लकीरें खींच के फिर जब हम ऊपर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर वो पत्थर दिखाएंगे, देखो हमने इतने सारे पुण्य करे थे, अब हमें स्वर्ग में सबसे अच्छा वाला जो महल है ना वो वाला दे दो। ऐसा नहीं कुछ होने वाला। इसका मतलब है सब समाप्त यहीं पर। और वो कैसे होगा? जब आपको पता भी नहीं होगा कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। तो अपना केंद्र सही करिए, बस हमें वही करना है। और जब तक हम अपनी साधना कर रहे हैं, हम जो लोगों से डील करते हैं उनके बारे में जानते रहें, देखते रहें। Sangeeta is saying it's not about spiritual and other things. If I draw boundaries, then people tell you are very selfish and arrogant. How to deal? It's okay. If you think what you are doing is the right thing, then continue to do that. If you draw your boundaries, that's absolutely fine. यहाँ पे बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम बाउंड्रीज अपनी ड्रॉ करते हैं, हमें दूसरे से भी कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। बस अगर मैं किसी की मदद नहीं करना चाहती हूँ तो मुझे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो मेरी मदद करे या वो उससे कोई एक्सपेक्टेशन हो। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होंगी तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई सेल्फिश या एरोगेंट बोलता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। हाउ टू डील? Why do you need to even deal with them? You only need to know it in yourself. That's it. डील करना ही नहीं है। हाउ का सवाल ही नहीं आता क्योंकि डील ही नहीं करना है। If you are feeling so bad and upset, then your center is off center. I will repeat it. Your center is off center. So all you have to do is bring your center to the right place. That's all. Because there is nothing to feel bad and upset. If you're feeling bad and upset, you are still expecting something from other people. You are expecting that others would like you, appreciate you, or at least not think. See, एक होता है कि मुझे वो like करें, appreciate करें, और एक होता है कि मेरे बारे में बुरा ना सोचें। सबकी मर्जी है, कोई क्या सोचता है वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। So get your center right. Then you will stop feeling bad and upset.